स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में कि वायरस क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। डेफिनेशन को देखें, द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विनोम, कि वायरस जो है ग्रीक यूनानी अल्फाज विनोम से निकला है, जिसका क्या मीनिंग है, पॉइजन है। अब देखें पॉइजन किस चीज़ को कहते हैं, जहर को कहते हैं, जहरीले को कहते हैं। मीन के वायरस जो होता है वो हमारे पास क्या चीज़ होता है, जहरीला होता है। दे स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह क्या होता है, फैलता है और क्या काम करता है, स्प्रेड करता है किस चीज़ को, पॉइजन को, जहर। अब देखें वायरस इज यूनिक पार्टिकल, ये एक यकता पार्टिकल है, ज़रात है, क्या है, नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसको जिंदा जानदार चीज़ें जो होते हैं वो तस्वर नहीं कर सकते। एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, और क्लासिफिकेशन का निज़ाम जो होता है कि जानदारों की जो दर्जाबंदी जो होती है उसमें हम इसको तस्वर नहीं कर सकते कि ये हमारे पास क्या चीज़ होता है, नॉन लिविंग होता है। दूसरी बात है कि आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम में तस्वर नहीं किया जा सकता। अब हमने पढ़ा कि ये नॉन लिविंग है। अब हम इसकी कुछ, वो कहते हैं कि क्या चीज़ें, कुछ इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव सम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में, दे रिप्रोड्यूस, अफजाइश नस्ल करता है, रिप्रोडक्शन करता है, कंटेन डीएनए एंड आरएनए, इसके अंदर प्रोटीन कोड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, डीएनए एंड आरएनए होते हैं एज ए हेरिडेटरी मटीरियल, वरासती निज़ाम के तौर पर। मीन कि अपनी जो नस्ल होती है उसके अंदर डीएनए और आरएनए को क्या काम करता है, ट्रांसफर करता है। ये हमारे पास क्या चीज़ थी, इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हमारे पास क्या नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट मेड अप ऑफ सेल। नॉन लिविंग में देखें हमने पढ़ा है पहले लेक्चर के अंदर सेल के बारे में, जानदार के बारे में पढ़ा के, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये नॉन लिविंग वायरस नॉन लिविंग क्यों है, नॉट मेड अप ऑफ सेल, कि ये हमारे पास सेल जो होता है, खुलिया जो होता है उससे मिलकर नहीं बना हुआ होता, इसलिए हमारे पास ये क्या चीज़ होता है, नॉन लिविंग होता है। दूसरा, सो डू नॉट रिस्पायर, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है इसका नहीं होता, रिस्पायरेशन नहीं कर सकता, सांस जो होता है वो ना ले सकता है ना दे सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता। लिव एज पैरासाइट एंड कॉज डिजीजेस, और ये पैरासाइट की शक्ल। अब देखें पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, पैरासाइट दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देयर बॉडी एंड क्या है, कॉज डिजीजेज इन देम, और उनके अंदर क्या काम करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। इनको हम क्या चीज़ कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। कि मीन्स पैरासाइट, ये पैरासाइट की शक्ल में होते हैं कि ऐसे जानदार जो दूसरों के जिस्म पर इन्हिसार करते हैं, हम उन्हें पैरासाइट कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जब ये क्या चीज़ होता है, सेल के अंदर होता है उस वक्त ये एक्टिव होता है, एक्टिव शक्ल में होता है, और जब सेल से बाहर आ जाता है तो ये क्या चीज़ हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। मीन जब नॉन लिविंग होते हैं तो वो कहते हैं दे फॉर्म ए क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की साख बन जाती है। अब वो कहता है कि क्या चीज़, जब ये क्या चीज़ होता है कि सेल से बाहर आता है ये इनएक्टिव होता है। अब इनएक्टिव पीरियड जो है विदाउट एनी लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव, मीन के जब ये इनएक्टिव होता है उसमें रिप्रोडक्शन की कोई खसूसियात जो होती है वो लॉस नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती। एंड विद इसका दौरानिया जो होता है वो लामहदूद होता है, इनडेफिनेट पीरियड होता है। मीन के ये जितने अरसे तक पड़ा रहे इसको कुछ नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब जब दोबारा इसको वो कहते हैं कि सूटेबल कंडीशन मिलेगी, जब ये सेल के अंदर जाएगा फिर ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर है, देखें स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम वायरस को देखें, डीएनए मौजूद होता है, डीएनए किसके अंदर मौजूद होता है, प्रोटीन कोड के। उसके बाद दूसरा हमारे पास शीट है इसकी, ठीक है, क्या सेल वाल मौजूद है, और हमारे पास क्या कोर है। ये डायग्राम किस चीज़ का हमारे पास है, ये वायरस का है, कि वायरस जो है इस शक्ल का होता है एंड कॉज डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और क्या काम करता है कि ये इंसानों और दूसरे जानदार जो होते हैं उनके जिस्म के अंदर क्या काम करता है, बीमारियां पैदा करता है। ये टोटली हमारे पास वायरस के बारे में था। अब हम वायरस की डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस कौन सी डिजीज फैलाता है और उन डिजीज के कौन से नुकसानात हैं, और डिजीजेज जो है वो किन शक्ल में हमारे पास हासिल होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।